तो मेरे साथ में एक प्रॉब्लम है। अगर तुम्हारे साथ में भी वो प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो। मेरे को भूख बड़ी तेज़ खतरनाक लगती है। अभी छुट्टियां चल रही हैं, समर वेकेशंस आर ऑलमोस्ट ओवर। इसलिए एक तो ये गंदी आदत लग चुकी है कि बेड पे पूरे दिन पड़े रहना है, और ऊपर से ये भूख, ये पेट के अंदर जो गुड़गुड़ाहट होती है कि कुछ दे खाने को, कुछ चाहिए, कुछ बढ़िया सा। ये फालतू की चीज़ें नहीं, रोटी सब्जी। आई डोंट वांट रोटी सब्जी, आई वांट समथिंग स्पाइसी, समथिंग दैट आई वांट टू ट्राई, एकदम कुछ तगड़ी वाली। कैन यू फील इट? मेरे को जैसा फील हो रहा है कि तुम लोग भी वो फील करते हो ना, जब तुम दोपहर में मान लो सो के उठते हो मेरी तरह, और फिर दोपहर का टाइम, यानी कि 2 से लेके 5 बजे का टाइम, इफ़ यू आर इन योर होम द होल डे, अगर तुम अपने घर में पूरे दिन हो तो तुम्हें इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा भूख लगती होगी, है ना? डोंट लाई टू मी, बहुत भूख लगती है भाई। तुम भले ही दोपहर में लंच कर लो, बट यू विल गेट अन इंसेन क्रेविंग इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। बहुत खतरनाक वाली क्रेविंग मेरे को भी हो रही है। फ्रिज के अंदर है ना, आज सोमवार है तो मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ पे मंदिर बना हुआ है हमारे। तो पापा जो थे मेरे, वो मिठाई की दुकान से लड्डू खरीद लाए, तो उन्होंने वो चढ़ा दिए। 5 लड्डू खरीद के लाए थे, एक भगवान को चढ़ा दिया। 4 बचे। अब तुम क्या सोच रहे हो? और एक नॉर्मल एवरेज फैमिली में 4 लोग ही होते हैं, माँ बाप, तुम और तुम्हारा एक भाई या फिर तुम्हारी एक बहन। आई हैव अ ब्रदर और अ सिस्टर, आई डोंट नो, मैं बता नहीं सकता हूँ, बट यस आई हैव अ ब्रदर, बताना क्या, मेरा एक भाई है। तो हम 4 लोग हैं। तुम सोचो, एक एक ने सब ने खा लिया है, अब बचा है सिर्फ एक, और वो किसके लिए छोड़ के रखा है तुम सोचो? ऑफ कोर्स फॉर मी। मेरी माता जी ने मेरे को बोला था एक ले ले, आखिरी बचा है। मैंने मना कर दिया। वो तब भी बोली थी अबे ले ले, फिर मिलेगा नहीं। मैंने तब भी मना कर दिया। क्यों मना कर दिया मैंने? बिकॉज आई एम ऑन अ कैलोरी डेफिसिट। मेरे को कैलोरीज कंज्यूम नहीं करनी है। मैंने मीठे से मैंने अपना मन हटा लिया है। मेरे को जो दोपहर में जो दही मिलता है ना खाने को, उसके अंदर भी मैंने चीनी डालना छोड़ दिया बिल्कुल। आई एम नॉट कंज्यूमिंग एनी शुगर, बट हाँ, जस्ट वो जो प्लांट प्रोटीन नहीं होता, उसमें जो नेचुरल स्वीटनेस होती है स्टीविया की वजह से, वो मैं बस दूध में डाल के मैं उसको घोल लेता हूँ। बस उसी से थोड़ा बहुत मेरे को थोड़ा सा मिठास का एहसास हो जाता है। वरना मैं अंजीर खा लेता हूँ सुबह सुबह एक, उससे मेरे को थोड़ा सा मिठास हो जाता है। बाकी आई एम नॉट ईटिंग एनी शुगर और एनी प्रोडक्ट विच कंटेन्स एनी काइंड ऑफ स्वीटनेस। अब अब यही तो होता है कि अगर तुम 1 दिन 2 दिन के लिए छोड़ दोगे ना, क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है मीठे खाने के लिए। और एक तो तुम्हें मीठे खाने की क्रेविंग हो रही है, और एक तो तुम्हारे दोपहर वाली जो क्रेविंग है तुम्हें वो भी हो रही है। When these two get mixed, it explodes for those who cannot control. Like me, I am unable to control. मतलब मैं किसी तरह मैं रुके हुए बैठा हूँ। ये एकदम वैसे नहीं हो रहा कि तुम्हें दिमाग में अर्जेस आ रही हैं मुठ मारने की, बट तुम मारना नहीं चाहते क्योंकि तुम जानते हो इट विल डायरेक्टली ब्रेक योर कॉन्फिडेंस। तो तुम क्या करते हो? तुम रेजिस्ट करते हो। वही मैं अभी कर रहा हूँ। मेरे को भूख लग रही है बहुत तेज वाली, मैं कुछ भी खा लूँगा, अनहेल्दी जंक फूड, तो मेरे को कुछ भी दे दो। सिर्फ मीठे की बात नहीं है, तो मेरे को कुछ भी दे दो, मैं कुछ भी कंज्यूम कर लूँगा। मेरे को इतनी तेज़ वाली तगड़ी वाली भूख लग रही है। और फिर मेरे को दोबारा से, अगर मैंने मान लो अभी मैंने पेट भर लिया अपना, तो मैं रात में जो है खाऊंगा नहीं। और वैसे मैं रात में आजकल ज़्यादा खाता भी नहीं हूँ, सिर्फ 2 अंडे और दूध पीता हूँ। ये मेरा खाना रहता है, डिनर।
बट अगर मैंने अभी खा लिया तो मैं रात में शायद ये भी कंज्यूम नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे दिमाग मेरे को बोलेगा कि तूने दोपहर के जस्ट बाद वाला आफ्टरनून टाइम तूने इसमें ये कंज्यूम कर लिया अनहेल्दी खाना, तो अब ये हेल्दी खाना कंज्यूम करके तेरे को मिल ही क्या जाएगा। एकदम वैसे ही हो रहा है जैसा कि पॉर्न एडिक्शन में होता है, एक बार मुठ मार लिए तो अब दूसरी बार जा ही क्या रहा है, मार लो दोबारा। तो ऐसे फिर इसका फिर एक वो चलता रहता है, पीएमओ का एक लूप चलता रहता है, चेजर इफेक्ट बेसिकली। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? आई एम नॉट टेलिंग यू एनी सोल्यूशन, मैं बस जस्ट बता रहा हूँ तुम्हें अपनी, अगर सच में इफ़ यू आर इनटू फिटनेस, सीरियस अबाउट योर फिटनेस, तुम थक गए हो बुली होते होते, तुम्हारा मजाक बनाया जाता है कि तुम्हारा पेट जो है वो बाहर को निकला हुआ है, तुम्हारे पेट की वजह से तुम्हारा जो पोस्चर है, अगर कोई तुम्हें साइड प्रोफाइल से देखे तो तुम्हारा जो पोस्चर लगता है वो काफ़ी ज़्यादा अनइवन लगता है। मतलब तुम्हारा पेट ऐसे आगे की तरफ निकला है और तुम्हारी कमर में एक ऐसा आर्क सा बनेगा। अब उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि तुम्हें एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है, लेकिन दूसरा इस फैट की वजह से आता है, जो ये फैट शरीर के ऊपर है। और कुछ केसेस में ऐसे होता है मेरे साथ में, जैसे कि लोगों को बड़ा दबाने का मन होता है। एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट मैन ब्रेस्ट। जो लड़के होते हैं उनके अंदर बड़ी हवस मची होती है, तो वो क्या करते हैं अपने फ्रेंड, क्योंकि दे डोंट केयर कि उस बंदे को तकलीफ़ हो रही है, उस बंदे को अंदर से हर्ट फील होगा, उसका मोरल कॉन्फिडेंस डाउन होगा, दे डोंट केयर अबाउट दिस। वो आएंगे और मजाक में 1 सेकंड में करके चले जाएंगे, और उस मोमेंट पे तुम कुछ कह भी नहीं पाओगे। बहुत ज़्यादा होता है। एक तो तुम अपने पेट को लेके, अपने वज़न को लेके, अपने इस फिगर को लेके वैसे ही इनसिक्योर हो, और दूसरा कोई आके तुम्हारे साथ में और मस्ती कर दे तुम्हारे साथ में। वैसे तो मैं इसको मस्ती नहीं, इसको वाली मस्ती बोलूँगा, तुम समझ रहे हो, बट आई कैन नॉट सी द वर्ड, मैं वर्ड नहीं बोलूँगा, वो गंदी मस्ती करती उन लोगों ने। आई हटा लेना तुम लोग उसमें से, समझ गए, मैं वर्ड नहीं बोलूँगा। तो जब कोई ये सारी मस्ती करता है, मन तो बड़ा होता होगा कि इसको एक दे दो रख के, इसको इसकी औकात दे दूँ, इसको मैं ज़मीन के अंदर तुरंत गाड़ दूँ और फिर इसके ऊपर एक पत्थर रख के लिख दूँ रेस्ट इन पीस, इसका डेट ऑफ बर्थ से लेके इसकी आज की तारीख 2006 से लेके 2026, इतने साल ये जिया। मन करता होगा ना, बड़ी गुस्सा आती होगी, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज यू आर इन अ कॉलेज और यू आर इन अ ग्रुप, या फिर तुम अपनी लोकेलिटी के अंदर ही हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए एक ही मात्र सोल्यूशन है, वो है अपना वज़न कम करना। और वज़न कैसे कम होगा? जब तुम अपनी भूख के ऊपर कंट्रोल करोगे। तुम्हें भूख आएंगी तो उसके लिए तुम्हें बस पानी पीते रहना है। कभी कभार हमारे दिमाग बस हमको ये सिग्नल देता है कि तेरे को भूख लग रही है, जल्दी कुछ दे वरना शरीर मर जाएगा, बट इट इज़ नॉट गोना डाई। तुम्हारे शरीर में जो ये एक्स्ट्रा चर्बी चढ़ी हुई है ना, और ये मेरी मसल नहीं है, इट इज़ नॉट माई मसल, दिस इज़ द फैट विच हैज स्टोर्ड। मैं जब भी अपनी बाइसेप मैं मिरर के अंदर ऐसे दिखता हूँ ना, इट इज़, मैं सोचता हूँ कि ये जो है मसल दिख रही है मेरी, बट द ट्रूथ इज डिफरेंट, ये मेरी मसल नहीं है, ये मेरा फैट है जो मेरे अंदर स्टोर्ड है। तो मैं इसको लेकर खुश बिल्कुल नहीं हो सकता, और ये फैट तब तक कम नहीं होगा जब तक मैं अपनी भूख के ऊपर कंट्रोल नहीं करूँगा। इसलिए तुम्हें भूख के ऊपर कंट्रोल करना ही होगा। अगर तुम्हें अच्छा फिजिक चाहिए, और सिर्फ ये फिजिक की बात नहीं है, अगर तुम्हें अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू टू रिड्यूस योर वेट, टू रिड्यूस द ओवरऑल बॉडी फैट ऑन योर बॉडी। यू आर गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? समझ पा रहे हो ना तुम लोग? मैं धीरे बोल रहा हूँ, मैंने बहुत अब मैं तेज़ बोलना मैं लगभग मैं छोड़ ही दूँगा। I will be talking very slowly or I will be taking pauses, but I will not cut the video. वीडियो जितनी भी लंबी बनेगी I don't care, मैं बस बनाऊँगा। तो भाई भूख को अपनी कंट्रोल में रखो, कुछ भी करो भूख को कंट्रोल में रखो। That's all what I can say। बाकी अगर तुम्हें इतनी भूख लग रही है तुम मर जाओगे, सच में मर जाओगे, मतलब
कि अगर तुम्हें भूख नहीं मिली तो तुम चक्कर खा के गिर जाओगे, ठीक है, तुम्हें नौसिया आने लगेगा, सांसें तुम्हारी ऊपर नीचे होने लग जाएंगी, तो खा लो प्लीज़। बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है, जो ना करे वही उसका भला, और जो करे उसका भी भला। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, लव यू।